कहते हैं साम्राज्य जमीन पर बनते हैं, लेकिन कुछ साम्राज्य ऐसे भी होते हैं जिनकी बुनियाद जमीन पर नहीं बल्कि चट्टानों और बुलंद इरादों पर रखी जाती है। भारत के इतिहास में एक ऐसा ही साम्राज्य था जिसकी नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो ये जो किले दिख रहे ना, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है, ये तो मराठा साम्राज्य की धड़कन थे। सोचिए, यहीं से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ये उनकी आजादी के सिंबल थे। हर एक किला अपने आप में एक कहानी है, बहादुरी की, कमाल की दूरदर्शिता की और उस जिद की जो कभी हार नहीं मानती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किले, ये भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की स्ट्रेटेजिक रीढ़ कैसे बन गए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कुछ खास किलों के जरिए इस शानदार कहानी को समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना। मराठा साम्राज्य की कहानी भी एक ऐसी ही जबरदस्त जीत से शुरू हुई। एक ऐसे किले की जीत जिसे जीतना मतलब लगभग नामुमकिन माना जाता था। और पता है ये कमाल किसने कर दिखाया? एक नौजवान ने, सिर्फ 16 साल की उम्र में। जी हाँ, शिवाजी महाराज उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने अपने पहले बड़े किले तोरणा पर फतह हासिल की। ये उनकी हिम्मत और जबरदस्त विजन का पहला सबूत था। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जीत हासिल कैसे की गई। कोई बड़ी सेना लेकर सीधी लड़ाई नहीं की गई, नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल हुआ, स्ट्रैटेजी का। वो और उनके साथी मजदूरों का भेष बनाकर किले में दाखिल हो गए और फिर एकदम अचानक ऐसा हमला बोला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तोरणा की जीत सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी। पता है क्या मिला? एक छिपा हुआ खजाना, और इसी खजाने से भविष्य के मिशन के लिए पैसा आया। मतलब एक जीत ने आगे की कई जीतों का रास्ता साफ कर दिया। तो जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ने लगा, उसकी राजधानियां भी बदली। चलिए अब उन 2 किलों पर नजर डालते हैं जो इस बढ़ते हुए साम्राज्य का दिल और दिमाग बने। तो देखिए, पहले था राजगढ़। ये करीब 25 साल तक साम्राज्य का नर्व सेंटर रहा, मतलब सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता था। और फिर आया रायगढ़। रायगढ़ को एक आजाद और ताकतवर साम्राज्य की शानदार राजधानी के तौर पर तैयार किया गया। दोनों की अपनी अपनी बहुत खास जगह थी। रायगढ़ ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं था, ये दुनिया के लिए एक ऐलान था, एक स्टेटमेंट। 1674 में यहीं पर शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और यहीं से मराठा साम्राज्य की औपचारिक यानी ऑफिशियल शुरुआत हुई। इतिहास का वो एक सुनहरा पल था। और देखिए, रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी तरह से प्लान की हुई सिटी थी। सोचिए, वहाँ 8 मंत्रियों की काउंसिल थी जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते थे। एक शाही महल था, एक पूरा बाजार था और पानी के मैनेजमेंट का तो इतना जबरदस्त सिस्टम था। ये चीज दिखाती है कि शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। चलिए अब कहानी के सबसे थ्रिलिंग हिस्से की तरफ चलते हैं। एक ऐसा टकराव, एक ऐसा मुकाबला जहां हिम्मत और रणनीति की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसे आज भी याद किया जाता है। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन की, अफजल खान। वो एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मराठा स्वराज को कुचल देना। इस बार दांव पर सब कुछ लगा था। तो अफजल खान ने एक चाल चली। उसने कहा, चलो शांति से बात करते हैं, और शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन उसका असली इरादा धोखा देना था। और ये मुलाकात तय हुई प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे। और यहीं पर प्रतापगढ़ किले का डिजाइन, उसकी बनावट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किले तक पहुंचने के रास्ते इतने संकरे और मुश्किल थे कि अफजल खान की वो बड़ी सी सेना नीचे ही फंस गई। उनके लिए हमला करना लगभग नामुमकिन था। मतलब ये किला खुद में एक हथियार था। लेकिन शिवाजी को अफजल खान के इरादों का अंदाजा था। वो भी पूरी तैयारी से आए थे। कपड़ों के नीचे छिपा था एक कवच और हाथ में था वो मशहूर हथियार वाघनख, यानी कि बाघ के पंजों जैसा एक खंजर। और जैसे ही अफजल खान ने अपनी चाल चली, शिवाजी तैयार थे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। ये सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, ये दिमाग की जीत थी, ये गुरिल्ला रणनीति की जीत थी, एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना के ऊपर। अच्छा, तो अब तक हमने पहाड़ों की बात की,
चलिए अब पहाड़ों से उतरते हैं और समंदर की तरफ चलते हैं और शिवाजी की दूरदर्शिता का एक और कमाल का पहलू देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सिंधु दुर्ग, एक ऐसा किला जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच एक चट्टानी आइलैंड पर बनाया गया, और इसका मकसद कोंकण के पूरे तटीय इलाके पर अपनी नौसैनिक ताकत कायम करना। ऐसे किलों को कहते हैं जल दुर्ग, और इनका काम सिर्फ डिफेंस नहीं था, इनका काम था समंदर के जरूरी व्यापारिक रास्तों को कंट्रोल करना और अपनी नेवी के लिए एक मजबूत बेस तैयार करना। इससे पता चलता है कि शिवाजी जमीन की जंग के साथ साथ समंदर की अहमियत को भी कितनी गहराई से समझते थे। सिंधु दुर्ग तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। सोचिए, इसकी दीवारें 30 फीट ऊंची थीं। इसका मेन गेट इस चालाकी से छिपाया गया था कि दुश्मन के जहाज कंफ्यूज हो जाएं कि घुसना कहां से है। ये मराठा नेवी का एक बहुत बड़ा सेंटर था और अरब सागर पर उनके दबदबे का एक जीता जागता सबूत। तो हमने पहाड़ों पर बने किले देखे, साम्राज्य की राजधानियां देखीं और समंदर के बीच का किला भी देखा। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं कि ये सब एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे थे। तो एक तरफ है राजगढ़, जो पहाड़ों पर कायम हुकूमत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ सिंधु दुर्ग, जो समंदर पर महारत का। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि शिवाजी एक ऐसे मिलिट्री जीनियस थे जिन्होंने जमीन और समंदर दोनों पर अपनी बादशाहत साबित की। हर किला अपने आप में बहुत खास था, लेकिन असल में ये सब एक बड़ी शतरंज की बिसात के मोहरे थे। इन सभी किलों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया जो मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना और स्वराज यानी अपने राज के सपने को हकीकत में बदल दिया। सदियां गुजर गईं, लेकिन ये किले आज भी उसी शान से खड़े हैं। और ये हमें सिर्फ इतिहास के किस्से नहीं सुनाते, ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची लीडरशिप क्या होती है, मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है और एक मजबूत विजन रखना कितना जरूरी है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हम